सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेक यू मुनफरिद। आज हम बात करेंगे कि इंडिया का जो यूथ है वो इतने ज़्यादा प्रेशर में क्यों है, या पहले इंडिया का यूथ इतने प्रेशर में था या नहीं, या ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। दरअसल एक तो हमारा जो ये सिस्टम है पूरा इंडो पाक का, जो हमारा सिस्टम है इंडिया पाकिस्तान आई थिंक बांग्लादेश, ये पूरा जो खित्ता है इसमें सालों से एक कंडीशनिंग में हम बड़े किए जा रहे हैं। हमारे बड़े जिस कंडीशनिंग में पैदा हुए थे हम भी उसी कंडीशनिंग में परवरिश पा रहे हैं, और आने वाली जनरेशन भी इतनी ज़्यादा उस कंडीशनिंग में है क्योंकि उनके पेरेंट्स तो वही है, जेनजी या उनके जो पहले लोग थे वो परवरिश तो यही करना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा ये करे ये करे ये करे। और जो आजकल की जेनजी के बाद वाली जनरेशन है या जेनजी है वो ओवर लिमिट इंफॉर्मेशन की वजह से इतना ज़्यादा ओवरलोड हो चुके हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे जो मम्मी डैडी बता रहे हैं उससे हमें कितना अडॉप्ट करना है, या अभी जो हमें सोशल मीडिया बता रही है उससे हमें कितना अडॉप्ट करना है, और हमें जिंदगी में किस तरफ जाना है। और इतने सारे इज्म हमारी मार्केट में आ चुके हैं, फेमिनिज्म आ चुका है, लिबरलिज्म आ चुका है, कैपिटलिज्म आ चुका है। ये तीन इज्म वो हैं जो हमारे यूथ को मुस्तकिल बरगलाते जा रहे हैं, मुस्तकिल एक गलत राह पे लेते जा रहे हैं। लिबरलिज्म ये कहता है कि जो मन में आए वो करो, है ना, अपनी योलो लाइफ जियो, जो सही लगता है वो करो, अपनी बड़ों की या अपने साथ वालों की या सोसाइटी की बात ना मानो, अपने दिल के कहने पे चलो। और ये हम सबको पता है कि दिल हमेशा सही बात नहीं कहता, दिल आपको सही तरफ भी ले जाएगा, दिल आपको गलत तरफ भी ले जाएगा। और अक्सर हम अपनी फितरत के हिसाब से, क्योंकि इंसान गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो हम ज़्यादातर गलत चीज़ों की तरफ बढ़ते रहते हैं। और ये हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। और जब जिंदगी को बेहतर करने का वो वक्त निकल जाता है फिर बाद में हमारे हाथ अफसोस के बगैर और कुछ नहीं रह जाता। दूसरी चीज़ है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का इतना बैड इमेज दुनिया ने हम वेस्टर्न कल्चर से ले रहे हैं कि अपने आप को लड़कियां जितना ज़्यादा ओपनली दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगी वो उतना ज़्यादा आज़ाद महसूस कर रही हैं। कि जिसको रात को जितनी लेट आने की इजाज़त घर से मिले और कहीं भी घूमने की इजाज़त मिले तो वो आज़ाद फील करती है। अदरवाइज उस पर कोई भी किसी भी तरह की एक सही मशवरा अगर उसका हस्बैंड दे रहा है या उसका भाई दे रहा है या उसका ब्रदर दे रहा है या उसका फादर दे रहा है तो वो उसे बाउंडेशन लगती है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों पे जुल्म नहीं होता था या लड़कियों पे जुल्म नहीं हो रहा है, होता था, अभी भी हो रहा है। लेकिन ये जो फेक फेमिनिज्म हम देख रहे हैं ये फेमिनिज्म की वो तस्वीर ही नहीं है जो कभी बनाई गई थी। तो हमें फेमिनिज्म को समझना ज़रूरी है कि लड़का और लड़की की जो इक्वालिटी है वो कुछ कंडीशन में और वो हमेशा से थी, वो हमने नहीं मानी, इसीलिए फेमिनिज्म चीज़ का इजाद हुआ। और हम अभी भी नहीं मान रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि लड़का और लड़की का कंपैरिजन कहीं इक्वालिटी में है ही नहीं। जो हक हैं दोनों के बराबर हैं, पहले भी थे अभी भी हैं। लेकिन अगर आप इक्वल कहने की कोशिश करोगे कि लड़का और लड़की इक्वल हैं तो वो कभी हो नहीं सकते। लड़की की जगह कोई लड़का नहीं ले सकता और लड़के की जगह कोई लड़की नहीं ले सकती। ये कंपैरिजन ही खराब है। तीसरा हो गया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ने हमारी यंग जनरेशन की सोच को सबसे ज्यादा प्रेशराइज किया गया है और फैब्रिक को सबसे ज्यादा खराब किया हुआ है। क्योंकि एक लड़का जो 16 साल का है, 17 साल का है, 20 से 25 35 साल का भी जो मर्द बन जाता है, जिसकी शादी भी हो जाती है, वो भी ये समझता है कि पैसा हर चीज का इलाज है, पैसा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा जरूरी नहीं है, ये स्लोगन भी गलत है कि भाई पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से बहुत कुछ होता है, लेकिन उसकी जो लिमिट है उसे वहीं तक रखिए। आप वो वाली वीडियोस देखते हैं बिलियनर्स की कि उसके पास 8 बंदे खड़े हैं लेकिन उसके साथ खाने वाला कोई नहीं है। और जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप ये चीजें एहसास करते हैं कि जो भी लोग आपके पास हैं वो सिर्फ पैसे की वजह से हैं। आपको खुद अच्छा नहीं लगता कि आपसे अट्रैक्ट होने वाली लड़की आपसे पैसे के लिए अट्रैक्ट हो रही है, आपसे बैठने वाले दोस्त सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ हैं, आपसे मिलने जुलने वाले लोग सिर्फ मतलब के लिए आपसे मिल रहे हैं। आप खोखला फील करते हैं कि मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी इमेज की हैसियत है या मेरी पावर की हैसियत है या मेरे पैसे की हैसियत है। लोग उसकी वजह से मुझे मिलते हैं, अगर उसे मुझसे निकाल दिया जाए तो कोई मुझसे मिलना पसंद नहीं करेगा। और आप चाहे सोशल मीडिया पे या कहीं भी कितनी भी अनाप शनाप बातें कहो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ये है वो है, मेरी गाड़ियाँ मेरे लिए काफ़ी हैं, मेरा बंगलो मेरे लिए काफ़ी है, मेरी पार्टीज मेरे लिए काफ़ी हैं, पर नहीं है। वही लोग जो ये सारे काम करते हैं वही तन्हाई में बैठ के खून के आंसू रोते हैं कि यार वो वक्त जिस वक्त में मैं रिश्ते संवार सकता था या रिश्ते संभाल के रख सकता था, आज ये सब पैसा मिलने के बाद भी वो रिश्ते मेरे पास नहीं है, तो ये पैसा मुझे बेकार लग रहा है। तो ये 3 से 4 चीजें हमारे फैब्रिक्स को खराब करती जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा यंगस्टर
प्रेशर में घिरा हुआ है और सोल्यूशन कुछ हमें मिल नहीं पा रहा। तो इन्हें हमें ढंग से समझने की जरूरत है।